रूपकुंड में मिले नर कंकालों से जुड़ी रिसर्च किस्से कहानियां अब तक सामने आने लगी थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों की टीम को रूपकुंड के बारे में जो मिला वो हैरान कर देने वाला था। इससे पहले हम आगे की कहानी कंटिन्यू करें, रूपकुंड की कहानी का पहला पार्ट हम डाल चुके हैं, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तभी आप अब की कहानी से रिलेट कर पाओगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन से भी आपको लिंक मिल जाएगा। नमस्कार, मैं रक्षिता आपको कहानी सुनाने वाली हूँ रूपकुंड के रहस्य की। अब बारी थी नेशनल ज्योग्राफिक की टीम के रूपकुंड पहुंचने की। नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने इन कंकालों के रहस्य से कई हद तक पर्दा उठाया। जितनी थ्योरी इन नर कंकालों को लेकर अब तक आई थी, वो इस रिपोर्ट के आगे फेल हो गई। नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट में सामने आया कि इन नर कंकालों के स्कल पर फ्रैक्चर के अलावा इनके किसी भी पार्ट में कोई और चोट के निशान नहीं थे। इन कंकालों में कई कंकाल बच्चों के और महिलाओं के भी थे, और इस जगह पर एक लोहे के भाले के अलावा कोई और हथियार नहीं मिला, बल्कि इस जगह नेशनल ज्योग्राफिक की टीम को चूड़ियां, अंगूठियां और जूते मिले। इससे यहाँ किसी भी प्रकार के युद्ध होने और जापानी सिपाहियों वाली थ्योरी पूरी तरह फेल हो गई। अब बात करते हैं कब्रगाह की थ्योरी की, जिसमें कहा गया था कि हो सकता है यहाँ एक कब्रगाह हो जिसमें किसी महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया हो। इस थ्योरी को भी इस रिपोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि टेस्ट में सामने आया कि ये जिस किसी के भी कंकाल थे, उनकी हेल्थ मौत से पहले बिल्कुल ठीक थी। अब बची थी हिमस्खलन की थ्योरी। रूपकुंड का बदलता मौसम कई हद तक इस थ्योरी को सही भी साबित कर रहा था, पर हिमस्खलन कहीं से भी इन नर कंकालों के स्कल पर फ्रैक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और हैरानी की बात यह भी थी कि आखिर इतने सारे लोग एक ही टाइम पे एक ही जगह पर कर क्या रहे थे। इस सवाल का एक ही जवाब था, नंदा राज्यात यात्रा। नंदा राज्यात यात्रा और रूपकुंड। दरअसल हिमालय जितना विशाल है, उतनी ही समृद्ध है उसकी सांस्कृतिक विरासत। इस विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग है हिमालय की नंदा राज्यात यात्रा। मां नंदा की मायके से ससुराल विदाई की यात्रा को कहा जाता है। नौटी नामक एक स्थान से प्रारंभ होने वाली नंदा राज्यात दुनिया की सबसे ऊंचाई पर होने वाली और सबसे लंबी दूरी तय करने वाली पैदल धार्मिक यात्रा है। ये यात्रा रूपकुंड से होकर ही गुजरती है। रूपकुंड और नंदा राज्यात को लेकर काफी किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार कन्नौज नरेश जसधवल और उनकी पत्नी रानी बल्लभा नंदा राज्यात में शामिल हुए। वो अपने साथ राज्यात में सुरक्षा और मनोरंजन के लिए अपने दल बल को लेकर आए, जिससे मां नंदा नाराज हो गई। मां की नाराजगी रूपकुंड में भारी बरसात के तौर पर सामने आई। कहते हैं कि ये बारिश इतनी तेज थी कि कन्नौज के राजा अपने दल बल के साथ वहीं दफन हो गए। इन्हीं के कंकाल रूपकुंड में बिखरे हुए हैं। इस कहानी से रूपकुंड की सारी कड़ियां आपस में जुड़ने लगी। जो गहने नेशनल ज्योग्राफिक की टीम को मिले, वो शायद उन्हीं लोगों के होंगे जो नंदा राज्यात में शामिल हुए होंगे, और जो कंकालों के स्कल के आगे के हिस्से में डिप्रेशन थे, वो शायद कंधे में भारी लोड ले जाने के कारण बने होंगे। अब बात थी कि आखिर इन कंकालों के स्कल पर जो फ्रैक्चर थे वो कैसे बने और क्यों? क्योंकि इन कंकालों पे कोई और चोट के निशान नहीं थे। क्या गेंद जैसे बड़े ओलों में छिपा था रूपकुंड के कंकालों का रहस्य? रूपकुंड में पाए गए नर कंकालों के सर पर फ्रैक्चर के कारण को एक नया तथ्य दिया गया। रूपकुंड की भौगोलिक स्थिति। रूपकुंड
हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है, जहाँ की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अगर अचानक से यहाँ कभी मौसम बदलता है तो यहाँ सिर छिपाने तक की कोई जगह नहीं है। नए तथ्यों के आधार पर एक नई कहानी बुनी गई कि हो सकता है यहाँ रात के समय कभी मौसम बदला हो और मौसम में इतना भयानक परिवर्तन आया हो कि बरसात के साथ यहाँ गेंद जितने बड़े ओले गिरे, जो रात में मौजूद सभी लोगों के सिर पर गिरे और आश्रय न मिलने की वजह से ये सभी लोग इन ओलों की बारिश में वहीं दफन हो गए। तभी यहाँ मौजूद हर कंकाल के स्कल पर फ्रैक्चर है। नंदा राजात की किंवदंती इन सब सबूतों के साथ सच साबित हो ही रही थी कि कहानी में एक नया मोड़ आया। रूपकुंड में जो लोग दफन हैं, उनमें कई ईस्ट मेडिटेरियन के रहने वाले थे। रूपकुंड का सुलझता हुआ रहस्य एक बार फिर से रहस्य में तब्दील हो गया था। 2019 में एक रिसर्च टीम ने रूपकुंड के कंकालों पर टेस्ट किया, जिसके रिजल्ट ने सबको चौंका कर रख दिया। इस रिपोर्ट ने अब तक की सारी थ्योरीज को गलत बता दिया। दरअसल रूपकुंड में मिले कंकालों की उम्र की जांच करने वाली एक टीम ने पाया कि इस कुंड में जो नरकंकाल मिले हैं, उनकी उम्र में एक बड़ा फासला है। रूपकुंड के नरकंकालों में जो सबसे पुराने कंकाल थे, जो सबसे नए कंकाल थे, उनमें तकरीबन 1000 सालों तक का फासला था। अब सवाल ये है कि अगर ये कंकाल कन्नौज के राजा और उनके साथ मौजूद लोगों के थे, तो उनकी उम्र में बामुश्किल से 20, 25 या 30-40 साल का अंतर होना चाहिए था। लेकिन ये 1000 साल का अंतर समझ से परे था। अब तक जो गुत्थी सुलझती दिख रही थी, वो एक बार फिर से उलझ गई। रिसर्चर्स ने रूपकुंड में इन कंकालों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। सबसे पुराना ग्रुप 800 एडी के पास का था और ये लोग साउथ एशियन थे। ये तर्क समझ भी आता था क्योंकि भारत साउथ एशिया में ही है। अब कंकाल का दूसरा ग्रुप 19वीं सेंचुरी का था। ये ग्रुप ईस्ट मेडिटेरियन के लोगों का था और ये किसी और कॉन्टिनेंट से आए थे। अब सवाल ये था कि इतने लोग अचानक हिमालय में कहीं गायब हो गए, तो इनका कहीं ना कोई जिक्र तो होना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि इतनी कोशिशों के बाद भी इनके बारे में कहीं कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, मानो ये लोग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। रिसर्च में ये बात सामने आई कि ये जो नरकंकाल थे, ये एक ही हादसे में नहीं मरे, बल्कि ये सारे लोग अलग अलग हादसों का शिकार हुए हैं। कहीं ये नरबलि के साक्ष्य तो नहीं। रूपकुंड के ऊपर 10 साल पहले बनी एक डॉक्यूमेंट्री द मिस्टीरियस फ्रोजन लेक इन हिमालयास में बताया गया कि उत्तराखंड के कई मंदिरों में नरबलि के साक्ष्य पुराने समय से मिलते आए हैं। यहाँ लोग खुद अपने आप को भगवान को बलि के रूप में चढ़ाते थे और ये कंकाल उन्हीं संत महात्माओं के हो सकते थे। नेशनल ज्योग्राफिक ने अपनी डॉक्यूमेंट्री रिडल्स ऑफ द डेथ स्केल्टन लेक में बताया कि यहाँ जो कंकाल मिले हैं, उनमें से काफ़ी स्कल्स में एबनॉर्मैलिटी है जो सिर्फ सगे संबंधियों में देखी जा सकती थी। हिमालय के कई अनसुलझे रहस्य की तरह रूपकुंड का रहस्य भी हिमालय की इन्हीं वादियों में मानो गुम सा हो गया। किस्से, कहानियाँ, रिसर्च, थ्योरीज और मान्यताएं सब एक एक कर आए, लेकिन मानो कोई ऐसी ताकत है जो रूपकुंड के रहस्य को रहस्य ही बनाए रखना चाहती है। हिमालय से जुड़ी ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।